हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए पूस की रात कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है और इस कहानी को 1930 में प्रकाशित किया गया था। 1930 में माधुरी नामक पत्रिका में इस कहानी को प्रकाशित किया गया था। इस कहानी में मानव के आर्थिक शोषण और समाज की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। कहानी शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी कौन है? हल्कू की पत्नी है। पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण के लिए अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में खेत रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़े में मरना अच्छा है, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम शरीर लिए हुए, डील यानी शरीर लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया। नाम को झूठा सिद्ध करना मतलब नाम तो था उसका हल्कू और शरीर था उसका भारी भरकम। अपनी पत्नी के पास आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई और दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनूं तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चूकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज जाएं, मैं रुपए नहीं दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या मैं गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो और उस पर धौंस। और हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर निकला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। अब होता है 2 नंबर पार्ट स्टार्ट। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे, यानी बहुत अधिक ठंडी रात्रि थी। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा, कुत्ते का क्या नाम था? जबरा, पेट में मुंह डाले सर्दी में कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। ना तो हल्कू सो पा रहा था, ना ही जबरा सो पा रहा था। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानता था मैं यहाँ हलवा पूरी खाने को आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ कहा। अब उसको कह रहा है, हल्कू जबरे को और कह रहा है कि कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यही रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। ये गाली दी हुई है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है
और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबराकर भाग जाए। भगवान यहाँ पर किसको कहा गया है? अमीर लोगों को कहा गया है। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरा लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। हल्कू ने कहा जबरे से कि आज जाड़ा और खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए, अपने पंजों को हल्कू की घुटनियों पर रखे और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की बार सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह भी न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से ही उसे नहीं मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत नहीं था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया है। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। यानी जबरा और हल्कू की बहुत अच्छी मित्रता है। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। यानी जबरा के लिए ठंडी हवा के झोंके तुच्छ थे, उसके लिए खेती की रखवाली ज़्यादा थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया, यानी सर्दी बहुत तेज हो गई। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था कि अब सारा रक्त ही जम जाएगा। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा था, यानी खून भी बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब जाकर कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात बाकी है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था, यानी उसके पास के खेत में आमों के पेड़ थे जहाँ पर पत्तियों के ढेर, सूखी पत्तियों के ढेर लगे हुए थे। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। हल्कू ने सोचा कि कहीं उन पत्तों में कोई जानवर होगा तो, लेकिन फिर भी क्या करें, अब रुका नहीं जाता ठंड में। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। उपला जानते होंगे, गोबर के कंडे। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर लाते हैं और तापते हैं। टांटे हो जाएंगे, टांटे यानी ठंड में हम तो अकड़ जाएंगे, तो फिर आकर सोएंगे। अभी
टाटे मतलब टाटे यहाँ पर ताते गरम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला आता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे वो चिंचोड़ रहा था, यानी उसे चबा रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले आते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। यानी जो अस्थिर प्रकाश में, यानी कुछ थोड़े थोड़े से प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्षों ऐसे लगते थे जैसे उस अथाह अंधेरे को अपने सिर पर रख रखा है। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। प्रकाश किसका हुआ था? उसके अलाव तपाने से हुआ था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, यानी जो उन्होंने चद्दर ओढ़ रखी थी हल्कू ने, वो अपनी बगल में रख ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर ले। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जबर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूँगा। हल्कू कह रहा है, अगर बच्चा तुम जल गए ना तो मैं तो दवा नहीं करूँगा। जबर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। कातर यानी डरे हुए नेत्रों से। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी, कि मुन्नी से जाकर मत कह देना वरना तो वो लड़ेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। कौन? हल्कू। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। जबरा कूदा नहीं और उसके पास से निकलकर आ गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं कि तुमने तो सही नहीं कूदा, तुम तो सही नहीं कूदे, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। हल्कू फिर से कूदा और अलाव के उस पार वापस चला गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग अभी भी बाकी थी, जो हवा के झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर से आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। यानी कि अब वो जब गर्म हुआ तो उसको आलस्य आने लगा। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि कोई जानवरों का एक झुंड है जो खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में वो चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। कि उसने दिल ही दिल में यानी अपने मन में कहा कि नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसे धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा नहीं दे सका।
उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, यानी उस ठंड में उसको हिलना बहुत बुरा लग रहा था, जहर के समान कड़वा लग रहा था। कैसे दंदयाया हुआ बैठा था, यानी कैसे दंदयाया नहीं, गरम गरम बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हीलो हीलो हीलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू उठ नहीं रहा, आलस्य में भरा पड़ा है। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। कि उठा तो था हल्कू, लेकिन 3-4 कदम ही चला। ये यहाँ पर आपके लिए भी हो सकता है कि हम उठते तो हैं, यानी जब भी वैकेंसी आती है हम तैयारी का पक्का इरादा करते हैं, थोड़ी दूर ही चलते हैं, अर्थात हम थोड़ा ही पढ़ते हैं और वापस आकर उसी जगह विराजमान हो जाते हैं। इसी वजह से हम पिछड़े रह जाते हैं। अगर हम लगातार चलते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो आगे चलते हैं, बीच में आपको थोड़ा सा यूं ही मोटिवेट कर दिया। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अक्रमण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। अक्रमण्यता यानी कार्य नहीं करने की इच्छा से, और रस्सियों की भांति जकड़ा बैठा था। उसी राख के पास गर्म जमीन परत वही चादर ओढ़कर सो गया। कि वह तो वही उसी जमीन पर चादर, ये परत नहीं है पर है, उसी गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आई है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडेया डालने से क्या हुआ? कि तुम्हारे यहाँ चारपाई डालने से हुआ क्या? तुम तो यहाँ सो रहे हो। हल्कू ने बहाना किया कि मैं तो मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए, डांड यानी उस मेड़ पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा था और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा था, मानो उसमें प्राण ही नहीं हो, क्योंकि वो भौंक भौंक कर ठंड के मारे बेहोशी की स्थिति में आ गया था। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। कि और तो कोई बात नहीं, यहाँ ठंड से तो बचाव होगा, सोना तो नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती है। आपको उजाले के मुसाहिब और ये हल्कू वाली कहानी पूस की रात, दोनों के महत्वपूर्ण बिंदु एक ही वीडियो में समझा दिए जाएंगे। और अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि वो मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर कुछ आप राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।